के फॉरेन ऑफिस इंडियन हाई कमीशन वालों को करेगा समन, और जो फैसले हुए हैं वो आज ही उनको डिमार्च के ज़रिए वो कन्वे कर दिए जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विज़िट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विज़िट था, तो उसको फ़ैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विज़िट है संडे और मंडे की, वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब ये बताइए कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो वैसी देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की जो तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा, मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सब ने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी हैं उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी, आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है? देखिए, हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे तो दुनिया ने जो मगरबी ममालिक थे हम पे पाबंदियाँ लगाई थी बड़ी सख्त किस्म की,
लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी जो खुदा न खास्ता एडवेंचर हो उसका दिफाई जो है प्रोसेस उसको बड़ी मीनिंगफुल तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, हमारे वो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा, फिर आई विल मेक दी प्रेस नो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने भाई इनका जवाब दे दो। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं अलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ। हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल टेंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए, इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। सर दिस इज अवैस कियानी सर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और भारत जो आबी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है। अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है। तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पर ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं? हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है कि अगर ये भारत हमारे साथ आबी जारियत कर रहा है तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामलात हैं। इस पे हमारा फ्यूचर क्या है, और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पे बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं। उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे। और ये मामूली चीज़ें, अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है। आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है। तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है और इंशाअल्लाह इसी पॉलिसी को अमल